नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशु लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक में लगाए गए फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दरोगा वाली भर्ती आपकी लगभग पूरी हो चुकी है, बस नियुक्ति होना इसमें बाकी है। अब अगली बारी आपका ये उप निरीक्षक आशु लिपिक और ये सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक की। ठीक है, 3 महीने अभी भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी। तो अब इसमें यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, जैसे कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बड़ी बदनाम है ये और कई बार पकड़ा चुके हैं ये लोग। यूट्यूब पे तमाम तरीके का आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो इसके बारे में। ठीक है, इसी तरीके उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी, नाम नहीं याद आ रहा है, कुल मिलाकर के 14 यूनिवर्सिटी, मतलब कि 14 संस्थान ऐसे हैं जहां से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और बड़े स्तर पे बना है। कोई 150-200 नहीं, हजारों की तादाद में बने हैं। ठीक है ना। तो अब यही है कि शुरू में ही लोगों ने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई थी, मतलब कि भर्ती बोर्ड पर जा कर के वहाँ के अधिकारियों से जब मिला गया था, तो बोर्ड की तरफ से मतलब कि आश्वासन दिया गया था कि आप लोग निश्चिंत रहिए और ये चपक की जांच कराएंगे और हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही पता लगवा लें कि हाँ, ये जो भी प्रमाण पत्र लगा हुआ है फर्जी है कि सही है, किस तरीके से। ठीक है, तो आज तक पता नहीं कैसे जांच कराए हैं, पता ही नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि आज तक कहीं सुनने में नहीं आया कि कोई भी फर्जी वाला पकड़ा गया। एक आध दो छुटपुट अपवाद होगा, अलग बात है, वरना उतने बड़े स्तर पर नहीं सुनने में आया है जिस स्तर से मतलब कि लोगों ने मतलब कि भर्ती बोर्ड को बताया था। तो यही हुआ कि जब लोगों को लगा कि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता तो लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में गए। वहाँ एक याचिका दायर की गई है। तो वहाँ ये 14 संस्थानों का पूरा बाकायदा नाम और ऐसे कौन कौन से लड़के हैं, ठीक है ना, तो उन सभी के नाम बाकायदा न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं कि हाँ साहब, ऐसी सी बात है, ये लड़के हैं, इन्होंने फर्जी तरीके से बनवाया है और ये 14 संस्थान है या उससे ज़्यादा जो भी है। तो अब ये देखिए, यही हुआ कि 12 तारीख को इनकी सुनवाई हुई थी। अभी रिट नंबर देखिए, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है 7187। ठीक है, 12 तारीख को इनकी सुनवाई हुई थी। एक ही सुनवाई हुई, उसी दिन सारा चीज़ मतलब ये हो गया कि न्यायालय ने आदेश दे दिया है भर्ती बोर्ड को अब कि भाई 1 हफ्ते में आप जवाब दीजिए कि इस पर क्या आप जवाब देना चाहेंगे, मतलब कि किस तरीके से आपने जांच की, किस स्तर से जांच की, क्या कार्रवाई की गई लोगों के खिलाफ, कौन कौन लोग हैं जो फर्जी पाए गए हैं। ठीक है ना, तमाम तरह की चीज़ें। फिर उधर से जो भर्ती बोर्ड जवाब देगा, फिर उधर से काउंटर लगेगा। ठीक है ना, फिर 10 लड़के लोग जवाब देंगे रिजॉइंडर ग्रुप में। तो तमाम तरह की चीज़ें होंगी अभी। तो कहने का मतलब कि 20 तारीख को आपकी फिर से सुनवाई है। अब देखिए भर्ती बोर्ड इस पर क्या जवाब देता है। ठीक है, तो आप लोग गूगल पर AHC ये लिख के सर्च करिएगा। फिर उस पर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा नीचे ये केस स्टेटस, इस पर सर्च करिएगा। फिर देखिए पहले बिल्कुल नंबर पर है कि सर्च बाय केस नंबर, इस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ देखिए केस नंबर लिखना है, केस ईयर, तो केस नंबर आपका यही 7187 है, केस ईयर 2022, कैप्चा भरिएगा। और सबसे ऊपर ये जो केस टाइप लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लाइएगा तो रिट ए, बहुत सारी रिट मतलब तमाम तरह के केस होते हैं, तो आपको रिट ए इसी पर क्लिक करना है। फिर नीचे गो पर करिएगा तो आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये रजत मिश्रा और 19 अन्य लोग हैं जिन लोगों ने मतलब ये याचिका दायर की हुई है, और जो इनके वकील हैं वो है राम प्रवेश पांडे। ठीक है, और जो न्यायमूर्ति साहब जो सुन रहे हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं इसकी, उनका नाम है JJ मुनीर। ठीक है, तो अगली तारीख 20 तारीख लगी हुई है। अब देखिए बात कर लेते हैं किस तरीके से लोगों ने मतलब कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। ठीक है, कहने मतलब कि लड़का उत्तर प्रदेश का है, प्रमाण पत्र बनवाया मध्य प्रदेश से। ताज्जुब की बात समझिएगा ना, है उत्तर प्रदेश का, बना है मध्य प्रदेश से। फिर इसके बाद लड़का है इलाहाबाद का, ठीक है ना, वो बनवाया है उत्तराखंड से। लड़का है पटना का, वो बनवाया है इलाहाबाद से। मतलब कि जो जहाँ पैदा हुआ, जहाँ रह रहा है, दूर दूर तक वहाँ से कोई मतलब कि वही नहीं है, कोई ताल्लुक, कोई मेल ही नहीं खा रहा है। सब 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से मतलब कि बनवाए हैं। ताज्जुब की बात है, अगर कोई भी चाहे तो सीधे सीधे समझ सकता है कि क्या बात है। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। तो देखिए अभी तक ये था कि भर्ती बोर्ड अगर ये चाह रहा था कि हम किसी तरीके से भर्ती पूरी कर लेंगे, अब उनकी मंशा तो यही थी, अगर लोग ना गए होते न्यायालय की शरण में तो कुछ ना होता। तो अब हुआ है, तो अब तो जहाँ तक है कि संभवतः चपक के ही जांच होगी। ठीक है, अब बाकी जैसे कि ये है कि जो पिछली तारीख हम बनवा लिए हैं, तो सारी चीज़ें वीडियो के जरिए नहीं बता सकता हूँ। तो ये हुआ है कि कुछ लोग
गुप्त तरीके से पकड़े गए हैं उन लोगों ने कबूल भी लिया है कि हमने किन किन लड़कों का फर्जी तरीके से बनाया है। ठीक है, सभी संस्थानों ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ से नहीं बना हुआ है। अब ये चीज़ें मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, वो जब पकड़े जाएंगे वो लोग तो ही पता चलेगा। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि हाँ वो चीज़ें चल रही हैं अपने अंदर से। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लड़कों को नाम आ चुका है, ये हैं, अब ये पकड़े जाएंगे। अच्छा, मान लो किसी एक संस्थान का लड़का पकड़ा गया, मान लो, ठीक है ना, तो अब वहां से जितने लोग भी किए होंगे, चाहे वो सही तरीके से किए हों या फिर गलत, सभी रगड़े जाएंगे। अब वो तो फिर जांच होगी तब पता चलेगा कि ये सही वाला वाकई सही से है कि वही गलत तरीके से आया था। तो अगर एक भी लड़का किसी भी यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया फर्जी तरीके से, तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी संदेह घेरे में जाएगी। ठीक है ना, फिर जो सही तरीके से भी करके निकले हैं वह लपेटे पाएंगे। तो वो तो जब जांच होगी तो पता चलेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है क्या कैसे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक एक हज़ार में मुझे जहाँ तक पता है, मैंने देखा है अपने हाथ में लेके, मैंने कई प्रमाण पत्र देखे, क्योंकि लोग दिखा रहे थे सब शुरू शुरू में कि भैया देखो मेरा, देखो सही है कि नहीं। ठीक है, तो कईयों को मैंने देखा जो कि पीजीडीसीए है, देखने में लगता ही नहीं फर्जी है। ठीक है ना, आपका जो वो क्या कहते हैं यार, जिसने दलाल ने जो बनाया है वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है एकदम, कहीं से पता नहीं चलेगा, हम अंदर तक करवा लिए, ये है फलाना ढमाका। तो जब जांच होती है ना, जब एक आदमी पकड़ाता है, दूसरा पकड़ाता है, तीसरा पकड़ाता है ना, तो फिर कोई नहीं चाहेगा कि यार 5,000 रुपये के लिए हम चलें अपने आप को फंसा लें। ताजुब की बात है, 5,000 या 10,000 20,000 में बनी होगी सर्टिफिकेट। ठीक है ना, एडीसीए का तो 1,000 में बना है। तो यही तमाम तरह की चीज़ें हैं, कोई फंसना नहीं चाहेगा। तो बड़े लंबे से लोग जाएंगे इसमें। अगर एक भी पकड़ा गया तो पकड़ा गया तो सीधी सी बात है, जो सरगना है वो खुद कबूलेगा कि हाँ, क्योंकि देखो जब लोग पकड़ाते हैं ना, तो अब यही होता है कि या तो पैसा दे के लोग छूटेंगे, अब या तो फिर ये हो भैया हम पकड़ा गए, अच्छा फलाना नहीं पकड़ा है, बहुत साले का नाम बताओ। तो तमाम तरह के लोग उसमें फिर लपेटे जाते हैं। तो यही इसमें होना है अब। तो ये सीवी रमन यूनिवर्सिटी से जो लोग किए हुए हैं ये तो जावा ही करेंगे। इसी तरीके उत्तराखंड का एक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बाकी और भी 14 संस्थानें हैं जहाँ से लोग मतलब फर्जी तरीके से बनवाए हैं। अच्छा, ताज्जुब वाली बात यह है कि 2019 के पहले लोगों ने जितना पढ़ के प्रमाण पत्र नहीं पाया अपना, उससे कहीं ज़्यादा मतलब दुगना चौगुना तो ये कोरोना के समय बन गया है। सोचने वाली बात है। ठीक है ना, और लोग ये सोच रहे हैं कि हम पिछली तारीख का बनवा के बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड अपनी औकात पर आ गया तो अच्छे से अच्छा मतलब कि जालसात उनके मतलब कि जाल में फंस सकता है। तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब या तो आप जाइए ना अपना आगे, या फिर यहीं से बाहर हो जाइए, या तो ठीक है भैया जिगर वाले हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं। क्योंकि दरोगा भर्ती में देखिए यही हुआ है, जब अच्छा देखिए दरोगा भर्ती को भी उसी कंपनी ने परीक्षा करवाया था जो एसआई स्टेनो हुआ है। ठीक है ना, एक ही समय लगभग आसपास सारी परीक्षाएं हुई थी, और जिन जिन सेंटरों पर ये दरोगा वाली भर्ती हुई थी उसी सेंटर पर एसआई स्टेनो एसआई क्लर्क वाली भी हुई है, क्योंकि अब एक ही विभाग की भर्ती थी तो सब वैसे हुआ है। ठीक है ना, लेकिन एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क की कहीं कोई इसमें सुनने में आया कि इसमें धांधली हुई है या इसमें गलत तरीके से कुछ। ठीक है ना, तो जब दरोगा वाले की जांच होना शुरू हुई तो शायद 150-200 लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद करीब 100 लगभग 100 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अब्सेंट हैं, वो गए ही नहीं हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है कि वो किस तरीके के लोग थे इसलिए नहीं गए। अब उसी तरीके इसमें भी होने वाला है। फर्जी वाले तो कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा देखो अभी तक ये होता था कि जैसे मान लो किसी ने एडीसीए बनवा लिया है, अब वो वहाँ जाता तो वहाँ यही कह देता कि नहीं ये नहीं मान्य होगा, ऐसा है वैसा है। अब ये नहीं चलेगा कि नहीं मान्य होगा, अब वो भर्ती बोर्ड ये पूछेगा तुम बनवाए कहाँ से हो बे, ये बताओ पहले में। अच्छा सर हम फलाने कोचिंग से बनवाए, अच्छा चलो उसकी हम जाँच करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्योंकि देखिए उस वाली दरोगा भर्ती में क्या हुआ कि जिन लड़कों के ज़्यादा नंबर थे, ठीक है ना, वो तो बेझिझक थे कि चलो हमारा हो जाएगा। वो जब सेंटर पे गए अपना डीवीपीएसटी कराने के लिए तो वहाँ वो पकड़े गए हैं। ठीक है ना, वहाँ वो पकड़े गए हैं क्योंकि जब उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई वो जब नहीं बता पाए। शायद एक कोई लड़का, अच्छा एक चीज़ मेरे सुनने में आया था कि एक लड़का ऐसा था जो अपना शायद जिला उला भी नहीं बता पा रहा था कि हम किस मतलब कि कहाँ से हम आए हैं, किस जिले से पढ़ाई किए हैं हम, विषय तक नहीं बता पा रहा था। ऐसा करके कुछ है, मतलब कि जो बिल्कुल सामान्य जानकारी पूछे थे उस चीज़ में फंस गया। तो ये तो भला प्रमाण पत्र बनवाए हो यार, इलाहाबाद को होकर उत्तराखंड का बनवाया, सोचो क्या हाल होगा फिर। तो यही तमाम तरह की चीज़ें हैं, खासकर ये सीवी रमन यूनिवर्सिटी ये ज़्यादा बदनाम है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इसके बारे में तो आपको तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और शायद कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा था इसको। ठीक है ना, तो बाद में यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ की ये नहीं बना हुआ है। तो फिर बस सीधी सी बात है, देखो कोई भी
यूनिवर्सिटी नहीं चाहे कि हम 15-20-25 हज़ार रुपये के लिए फंस जाएं, वो तो सीधे सीधे कर देंगे। चाहे वहाँ का जो भी बड़ा अधिकारी हो कह देगा नहीं हमारे यहाँ नहीं बना हुआ है, तो हो गया, जिसने बनवाया वो नीचे वाले सब रगड़े जाएंगे, लड़का जाएगा, जिसको पैसा दिए वो भी जाएगा। अच्छा एक बात और, एक पकड़ाएगा दूसरा भी जाएगा फिर, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा आप लोग बच के रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग ओ लेवल कर लीजिए, ये मेरी आपको सलाह है, क्योंकि बहुत बदलाव हो गया ओ लेवल में, थोड़ा सा आसान भी हो गया है अब, क्योंकि अब लिखित कुछ भी नहीं रह गया है, पूरा बहुविकल्पी हो गया है। तो अब आप लोग ओ लेवल जरूर कर लीजिए भविष्य की भर्तियों को देखते हुए, ठीक है ना। वरना फिर यही होगा, 20,000 में PGDCA बनवाएंगे, 1,000 में DCA बनवाएंगे, जाँच होगी तो गए अंदर। तो यही तमाम तरह की चीज़ें हैं। ओ लेवल अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन कर लीजिए जिनके पास ना हो, या जो कोई और कोर्स करने की सोच रहे हो, तो एक बार उनको यही सलाह है कि आप लोग ओ लेवल करके देख लीजिए, ठीक है। तो यही था, बाकी फर्जी वाले सचेत रहें। अब देखिए 20 तारीख क्या होता है, ये रेट नंबर आप लोग रखे रहिएगा। कुछ ज़रूरी समझूंगा तो ही वीडियो बनाऊंगा, वरना अब ये थोड़ी ना कि क्या क्या बहस हो रही है, हर दिन वीडियो बनाने कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रेट नंबर रखे रहिए, 7187 है। तो आप लोग इसको सर्च करते रहिए कि क्या मतलब ऑर्डर है, क्या फैसला है, तो आप लोग भी खुद जान सकते हैं। अब इतना आप लोग भी थोड़ा जागरूक होइए, चीज़ों को जानना समझना, ठीक है ना। बाकी मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको ये देखना है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। और हाँ, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है, कोई फर्जी वाला, अगर मतलब कि बाकायदा साक्ष्य है, तो कमेंट में बताइएगा, तो हम बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।